जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा का एक ही संदेश, मानव अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर, अपनी इच्छाओं को रोक। क्यों उन्होंने बार बार इच्छाओं को रोकने के लिए, बुद्धि को स्थिर करने के लिए उपदेश दिया? क्योंकि जितनी भी बुराइयां हैं, उन बुराइयों को उत्पन्न करने वाले हमारी अस्थिर बुद्धि है, हमारा विषयों के प्रति इंद्रियों का मोह है। क्योंकि जब तक हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं होंगी, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तो वो किसको जन्म देंगी? मोह को। उसी का वर्णन करते हुए परमपिता परमात्मा एक ही बात कहते हैं, ध्यायता विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामात क्रोधो उपजायते। और आज समाज में क्या देख रहे हो? सबसे ज्यादा क्रोध उत्पन्न हो रहा है, और उसी क्रोध का कारण कौन सा है? हमारी अस्थिर बुद्धि। उस क्रोध को उत्पन्न करने वाला कौन है? हमारी अत्यधिक इंद्रियों का विषयों की ओर भागना। और जैसे ही हम इंद्रियां विषयों का चिंतन करती हैं, मनुष्य क्या है, उसमें आसक्त होता जाता है। और जैसे ही तुमने विषयों में आसक्ति को उत्पन्न किया, तो उन विषयों में आसक्ति से कामनाएं उत्पन्न होने लगेंगी, और कामनाएं जन्म देती हैं क्रोध को। और ये हम हर रोज अपने आसपास जो बदलता हुआ वातावरण, बदलता हुआ परिवेश है, वो इसी कारण है क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां उसके वश में नहीं, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं। जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती, इंद्रियां विषयों की ओर जाने लगती हैं, तो सारा वातावरण दूषित हो जाता है। और इसे हम दिन प्रतिदिन के उदाहरणों में आप देखिए, तो तुम्हें हर पल इसके उदाहरण देखने को मिलेंगे। जैसे हम दूर नहीं जाते, एक ही बच्चों का समूह है, एक साथ खेल रहा है, सब कुछ है, पर खेलते खेलते एक दूसरे के देखा देखी, एक बच्चे की इच्छा अगर किसी दूसरे बच्चे को वो कोई अच्छी चीज से खेलता हुआ, अच्छी चीज को प्राप्त किया हुआ देखता है, तो उसके मन में उस चीज के प्रति पहले वो ध्यान उत्पन्न करता है कि ये चीज मुझे भी मिल जाए। और जबकि उसके माता पिता उसको बड़ी बार रोकते हैं कि नहीं, ये तेरे लिए जरूरी नहीं है, या हम इसको खरीद के नहीं दे सकते। पर जो मन की आसक्ति है उस चीज में, उसने उस बच्चे के लिए उस चीज को प्राप्त करने के लिए, उस आसक्ति ने उसके अंदर इच्छा उत्पन्न की। चाहे माँ बाप ने कितना उसको समझाया, पर जब उसके अंदर पहले इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा से बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझा, तो आसक्ति और लगाव आया। और लगाव से क्या हुआ? उसके मन में उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई कि मैं कैसे इसको प्राप्त करूं। बहुत सारे तरीके अपनाता है, बहुत सारे साधन करता है, और फिर भी जब उसको नहीं प्राप्त कर सकता, तो वो किसका जन्म ले लेती है? क्रोध का। और आज कारण भी यही है कि जब व्यक्ति आसपास के वातावरण में अगर किसी व्यक्ति को एक चीज प्राप्त किए हुए देखता है, तो वो होड़ दूसरे व्यक्ति के मन में उठती है, और वो जैसे ही होड़ उठी, उसके अंदर उसके प्रति आसक्ति आई। और जैसे ही आसक्ति आई, उसने इच्छा को जन्म दिया, और जैसे ही वो जागृत हुई, उत्तेजित हुई, तो उसने
उसको प्राप्त करने का निर्णय कर लिया और उसके लिए सबसे बड़े उसके व्यक्तित्व का पतन होता है। वो नैतिक अनैतिक अनेक रास्तों से उस चीज को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है और फिर भी जब नहीं प्राप्त कर पाता तो वो जन्म लेती है क्रोध को। तभी तो क्रोध के विषय में क्यों कहते हैं क्रोधो मूलम अनर्थानाम। अगर सब प्रकार की बुराइयों का कोई जड़ है तो वो क्रोध है और वो क्रोध उत्पन्न होता है विषयों का ध्यान करने से, विषयों में आसक्ति होने से, विषयों के प्रति इच्छा उत्तेजित हो जाने में और इच्छा के पूर्ण न होने पर क्रोध उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। ये जो क्रोध उत्पन्न होता है, अगर हम वेदों का अध्ययन करें तो क्रोध, लालच और वासना को क्या माना है मानस रोग। और इसी मानस रोग से व्यक्ति आज पीड़ित हो रहा है। तो इस मानस रोग को उत्पन्न करने वाले क्या है विषयों का ध्यान। विषयों का ध्यान, ध्यान से लगाव, लगाव से इच्छाएं उत्तेजित और जब पूर्ण नहीं तो क्रोध। तो रामचरित्र मानस में इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। मानस रोग कछुक में गाए, मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लखी बिसलेहन पाए। अर्थात हम सब शरीर के रोगों से भली भांति हम अनुभव करते हैं। सभी लोग हम शरीर के रोगों से परिचित हैं, पर मानसिक रोग को हम ध्यान नहीं देते। और आज अगर पूरा समाज पीड़ित है तो वो इसी मानसिक रोग के कारण और इसी मानसिक रोग के कारण पागल की स्थिति में आ जाता है और उसके रातों की नींद खराब हो जाती है। और रातों की जब नींद खराब हो जाती है तो मानसिक रोग उसको बुरी तरह से घेर लेता है। शारीरिक रोग का उपचार संभव है पर मानसिक रोग का उपचार संभव नहीं। तो कभी भी हम मानसिक रोग से पीड़ित ना हो तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना है, अपनी इच्छाओं को फलीभूत नहीं होने देना, उनको अपने वश में करना है और मानसिक रोग से अपना छुटकारा पाना है और क्रोध को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसीलिए श्री कृष्ण ने अनेक तरीकों से मनुष्य की इच्छाओं को रोकने के लिए, उसकी बुद्धि को स्थिर रखने के लिए अनेकों उपाय बताए कि शायद इनमें से कोई तो मनुष्य को बदल देगा। तो बदलिए अपने को और अपनी बुद्धि को स्थिर कीजिए और विषयों में जाने वाले और उनके ध्यान को थोड़ा कम कीजिए। उस ध्यान को जब भी विषयों में जाएं उस परमात्मा की ओर मोड़ दीजिए। परमात्मा की ओर मुड़ते ही आप देख लेना अपने आप इंद्रियों को नियंत्रण करना सीख जाओगे। तो करते हैं इंद्रियों को नियंत्रण, चैनल से जुड़ते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और सब्सक्राइब एक ही बार करना है, उसके बाद चैनल को नहीं छूना। उसके बाद लाइक का बटन दबाना है और लाइक का बटन दबाकर गीता का प्रसार करना है और जन जन तक गीता के उपदेशों को पहुंचाना है ताकि समाज में फैलने वाले इन लालच, वासना और क्रोध को हटाना है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, लिखिए जय श्री कृष्ण और परमात्मा से नाता जोड़ते चलिए।